वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरियन ग्रीन पावर कंपनी के बारे में। एक दिन में 10% का सर्किट लग रहा है दोस्तों। सो इसके बारे में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर इसका मैक चार्ट पैटर्न भी देखोगे ना आप, तो मैक चार्ट पैटर्न के अंदर भी आपको एक स्लाइटली सी गिरावट देखने मिलेगी। इतना ज़्यादा स्टॉक करेक्ट हो चुका है और देखो तो 90% करेक्ट हो चुका है। तो 90% बहुत ज़्यादा होता है स्टॉक मार्केट में। एक टाइम पे 40 का हुआ करता था, अभी 4 का है। तो अगर आपने 10,000 रुपये लगाए हैं तो आपके 10,000 रुपये की वैल्यू 2010 के बाद से अभी तक उसकी वैल्यू हो जाती अराउंड, अगर आप पकड़ो तो 1,000 रुपये। तो दोस्तों मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये स्टॉक नीचे जाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर नीचे आता है। तो दोस्तों अभी ये जो ऊपर जा रहा है ना, अगर आपने इसके अंदर जो पोजीशन बना ली थी तो आप इसको सेल आउट करके निकल सकते हो। मुझे पर्सनली लगता है कि सेल आउट करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अगर आप देखो तो ओरियन ग्रीन पावर के बारे में हम 2 से 3 बातें डिस्कस करेंगे। उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम है इसका, तो ये जनरेट भी करती है और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप अगर फिनग्रो के व्यूअर हो तो इससे पहले भी मैंने ऐसे एक छोटे से पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कशन किया था जो पावर जनरेट भी करती है और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। सो वो कमेंट सेक्शन में बता देना और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने सही गेस किया हो तो उसका नाम है SJVN। तो आप यूट्यूब पे जाके SJVN सर्च कर सकते हो, SJVN, और हमारा फिनग्रो का नाम सर्च कर सकते हो, आपको आ जाएगा वो वाला वीडियो। वो भी सिमिलर है। तो अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है ओरियन ग्रीन पावर के अंदर तो उसका वीडियो भी देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप देखो तो इसका जो फिनस्टार है, अगर हम देखें ना तो इसके फिनेंशियल्स बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं। और अगर आप मार्केट में पहले से हो तो याद करो DHFL का सीन किस तरह से हुआ था। फिनेंशियल्स ए क्लास थे, बहुत ज़्यादा थे। मैनिपुलेशन हमें उसके अंदर देखा गया था, लेकिन जो हमें स्टार्टिंग में देखने मिल रहा था वो फिनेंशियल्स अच्छे देखने मिल रहे थे। और उसके अंदर फिनेंशियल्स अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और ओनरशिप जो है ना वो DHFL में वो लोग थोड़ा थोड़ा करके अपना माल जो है, प्रमोटर्स अपना माल निकाले जा रहे थे और पब्लिक को फिनेंशियल अच्छे रखने की वजह से लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। एंड यही हुआ इसी केस में। अभी मैं ये फ्रॉड कंपनी नहीं कह रहा हूँ, मैं कैसा भी आपको 2 से 3 पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट तो आप देखो तो इनके पास जो अभी कैश पड़ा है, अभी फिलहाल जो कैश पड़ा है वो 40 करोड़ का पड़ा है। और वहीं पर अगर इनका डेट देखे, उधार देखे ना, तो उधार 240 करोड़ का पड़ा है। तो 240 करोड़ का मतलब 40 करोड़ के पास इनके पास जो हाथ में कैश है, 40 लाख का इनके पास कैश है और 240 करोड़ का इन्होंने डेट लेके रखा है। मतलब आप समझ लीजिए आपके पास जो है जनरली जो बिगनर रहता है उसके जो अकाउंट है उसके अंदर ही 40 लाख रुपए रहते हैं। तो आपके पोर्टफोलियो के वैल्यू से जितना तो इनके पास खाली कैश पड़ा है। मतलब खाली आपका पोर्टफोलियो भी पकड़ लेना तो उतना तो इनके पास खाली कैश पड़ा है, 40 लाख का कैश पड़ा है। और वहीं पर अगर हम देखें तो 240 करोड़ का डेट लेके रखा है। अब लाख और करोड़ में कंफ्यूज मत हो जाना। कैश बस 40 लाख का पड़ा है और डेट 240 करोड़ का पड़ा है। बट अगर हम इक्विटी और डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें ना, तो वो ठीक ठाक निकल के आता है, विच इज़ अराउंड 0.31, जो एक डिसेंट सा नंबर है। मतलब वो ज़्यादा भी नहीं होता है, लेकिन इन जनरल जो अभी हाथ में कैश पड़ा है उसके रिलेटेड तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिख रहा है। हाँ, बाकी वाले असेट्स मिला दे तब जाके हमें डेट टू इक्विटी रेशियो एक 0.31 आता है, जो एक अच्छी बात है। लेकिन इन जनरल जो हमें कैश को सेग्रीगेट करना रहता है वो मैंने आपके सामने करके बता दिया कि इनके पास हाथ में अभी पड़ा है 40 लाख का कैश और इनके पास जो डेट है वो उधार 240 करोड़ का है। और अगर हम इसका थोड़ा सा और आगे का फाइनेंशियल्स देखें तो प्रमोटर के पास जो 50% की होल्डिंग है ना, आप समझ लेना प्रमोटर के पास, हमें यहाँ पर दिख रही है 50% की होल्डिंग, लेकिन प्रमोटर के पास जीरो होल्डिंग है। जीरो होल्डिंग इन द सेंस अगर आप देखो, सो फ्रॉम 2020 जितना इधर डेटा लिखा है, फ्रॉम 2020 द प्लेज शेयर परसेंट इज 99.89%। सो दोस्तों 99.89% मतलब 100% जितने शेयर्स जो है वो गिरवी रखे हुए हैं। तो ये गिरवी रखे हुए शेयर्स हमारे को काउंट ही नहीं होता है। अब दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ कि कंपनी जो गिरवी कभी रखती है शेयर्स को, मैं आपको बताता हूँ कंपनी गिरवी कभी रखती है कि जब कंपनी को कोई लोन नहीं दे रहा रहता है। LIC ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, बट एज अ लाइक लोन पर्सन। तो दोस्तों देखो ऐसा है ना कि इनको कोई लोन नहीं दे रहा था, दैट इज वाई इन्होंने अपने शेयर्स को ही प्लेज कर दिया और पूरे शेयर्स प्लेज कर दिए। अब आप देखो कि इतने ज़्यादा शेयर्स अगर ये लोग डिफॉल्ट कर देते हैं तो फिर ये जो शेयर्स है ये मार्केट में आ जाएंगे और सप्लाई बढ़ने के कारण आपके जो 4 रुपये का एक जो वैल्यू है अभी
मार्केट प्राइस चल रही है वो 4 रुपये से 40 पैसे तक भी आ सकता है और उससे भी ज़्यादा कम हो सकता है। सो दोस्तों इसमें सही संभल के इन्वेस्ट करना। अगर आपको लग रहा है कि प्रमोटर की होल्डिंग इसके अंदर भरी पड़ी है सो आप गलत समझ रहे हो, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग तो 50% है, लेकिन इसके अंदर 50% है, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, और 75% मैक्सिमम है ना, तो प्रमोटर की होल्डिंग 50% मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन वो 50% पे हमने देखा कि गिरवी पूरा 100% शेयर रखा है। तो इन जनरल अभी करंटली प्रमोटर के हाथ में कुछ भी नहीं है, सब गिरवी शेयर रखे हुए हैं। और अगर हम देखें तो ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा निकल के आ रहा है ना, वो बस कैश कन्वर्जन साइकिल की वजह से निकल के आ रहा है। मतलब वो लोग के जो असेट्स है वो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज वाई कैश कन्वर्जन रेशियो जो है वो कम है, एंड दैट इज वाई हमें इसका जो डेट है वो डेट टू इक्विटी रेशियो कम देखने मिल रहा है। वरना इनके हाथ में जो कैश है उनसे तो कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों देखो ये है ना, इनका Q1 के अंदर इनकी जो होल्डिंग थी ना वो 48% थी, और वहीं पर उन्होंने वो 48% की होल्डिंग प्लेज करके डबल कर दिया। तो दोस्तों इनके कुछ भी आगे वाले प्लान्स होंगे, लेकिन प्लान्स में अपने प्लेज्ड होल्डिंग का आना और वो भी 100% प्लेज्ड होना एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव सिग्नल देता है। उसके बाद भी ये शेयर 10% भागा जा रहा है। बस पावर इंडेक्स के अंदर किस तरह से उछाल आ रहा है वो तो आपको पता ही है। निफ्टी एनर्जी और निफ्टी पावर जो है वो कितना अच्छे से भाग रहा है, एंड दैट इज वाई हमारे ये जो भी पावर सेक्टर के स्टॉक है ना उसके अंदर एक अपसाइड देखने मिल रहा है। सो नाउ अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है 5-10% का, या फिर इवन कई सारे लोग इसके अंदर 100% का प्रॉफिट भी लेके बैठे हैं, सो डेफिनेटली आप इसको अभी सेल आउट करने का सोच सकते हो। क्योंकि देखिए इनके पास लायबिलिटीज भी है, कंटिजेंट लायबिलिटीज है, EBITDA लो है 30% का नीचे है, और अगर आप देखो तो लायबिलिटी 2300 करोड़ है। और अगर हम थोड़ा सा और आगे जाए ना तो इनकी जो नेट सेल्स है वो 7-8 करोड़ की आ जाती है। बट अगर आप देखो ना तो इनका जो क्वार्टरली सेल्स है वो क्वार्टरली सेल्स पे मुझे देख के थोड़ा सा अजीब लगता है। और अगर आपने ये नहीं देखा है सो ठीक है, बट अगर आपने देखा है फिर भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है सो आप थोड़ा सा गलत ट्रैक पे जा रहे हो। बट सीधे ट्रैक पे हम आ सकते हैं। अगर हम देखें 2016 में सेल्स हुई नहीं है इसकी, फिर 2017 के अंदर भी सेल्स नहीं हुई है, 2018 में भी सेल्स नहीं हुई है, और 2019 में 1 करोड़ की सेल्स हुई है, और 2020 में तो इनका सेल्स का आंकड़ा बढ़ गया है। दैट इज वाई हमें स्टॉक के अंदर इस तरह की एक रॉकेट उछाल देखने मिल रही है। अब दोस्तों देखो ये जो सेल्स का आंकड़ा है ना ये कुछ इस प्रकार है, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों ये है इसका सेल्स का आंकड़ा 000 और फिर सीधा इधर ऊपर चले गया, और ये देखिए ये इन्फिनिटी इनके पास सेल्स की आंकड़े आ गए। 3 साल के अंदर तो इन्होंने इन्फिनिटी ग्रोथ दिखाई है, और वहीं पर 1 साल के अंदर 3000% की ग्रोथ दिखाई है। तो दोस्तों एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इनका जो सेल्स है ये पिछले ही क्वार्टर के अंदर अच्छी आई है, बट अगर हम देखें ना तो हमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत बड़ा मूवमेंट देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है पर्सनली कि इन्हें उस टाइम पर कोई एक अच्छा सा प्रोजेक्ट मिला है, उसकी वजह से ये हुआ है, एंड वो प्रोजेक्ट का नाम भी हमने कमेंट सेक्शन में लिखा है, तो वो आप देख लेना कमेंट डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर। बट अगर आप देखो तो वो आर्टिकल दिया रहेगा, उसको क्लिक करके रीड कर सकते हो। सो दोस्तों अगर हम बात करें ना इसका, ये प्रोजेक्ट अभी खत्म हो जाएगा, अब अभी हमें बस वेट करना है। वो प्रोजेक्ट से इतना ज़्यादा रेवेन्यू तो नहीं आया, हाँ थोड़ा बहुत रेवेन्यू आया, यहाँ पर जो रेवेन्यू आया था उसकी वजह से आया था। फिर बाद में इसके बाद जो ये वाला रेवेन्यू है ना वो कैसे आया वो डिस्क्लोज नहीं हुआ है। लेकिन एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी जो इनका रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट का वेट कर लेना, एक रिजल्ट का वेट कर लेना। अगर इनका जो सेल्स है वो 28% से 30% हो जाती है, फिर अगले क्वार्टर में 30 से 35 हो जाती है, फिर ज़्यादा बढ़ते जाती है ना, अगर ये 2-3 क्वार्टर के अंदर सेल्स बढ़ते जाती है ना, सो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हो। और अगर आपको डेट कम होते हुए दिखती है, या जो कर्जा है वो कम होते हुए दिखता है, या फिर ये जो प्रमोटर की प्लेज्ड होल्डिंग है ना, ये प्लेज्ड होल्डिंग 100% है, 100% शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं। अगर ये गिरवी परसेंटेज कम हो जाता है ना तो आप डेफिनेटली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम के अंदर समझ फॉर एग्जांपल आपने 3 से 4 महीने बाद को आप सोच रहे हो कि मुझे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि अभी फिलहाल 2 क्वार्टर हो चुके हैं ये वाले वीडियो को, एंड देन इसके अंदर अगर ग्रोथ आई है, मैं फ्यूचरिस्टिक बात कर रहा हूँ, अगर आपने अभी वीडियो देखा एंड देन आपने समझ लिया ओके वॉच लिस्ट में रख लिया, 2-3 आपने क्वार्टर रुक लिए, एंड रुकने के बाद इसके अंदर ग्रोथ कंटिन्यूसली सेल्स में आ रही है, सो आप डेफिनेटली मुझे आने वाले टाइम में फिर से बोल सकते हो, मैं फिर से वीडियो बना के आपको एक बार बता दूंगा कि अभी क्या करना चाहिए। या फिर हमारा टेलीग्राम का ग्रुप तो है ही, तो उसके अंदर आप मुझे खाली एक कमेंट कर देना, बस एक बात पूछ लेना, सो उसका रिप्लाई मैं या फिर मेरी टीम या फिर जो भी हमारे यूट्यूब फैमिली के जो भी सब्सक्राइबर्स हैं सारे लोग आपका जवाब ज़रूर। एंड
लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम देखें तो इनका जो रिजर्व्स था वो रिजर्व्स 2000 अराउंड 16 के अंदर अच्छा खासा रिजर्व्स था और अच्छी खासी जो बोरिंग्स है वो थी ठीक ठाक। लेकिन अगर हम देखें तो उसके बाद जो रिजर्व्स के अंदर कमी आई है उसके बाद तो वो नेगेटिव में सीधा चले गया है। उसके बाद से है ना हमें नेगेटिव में जाता हुआ देखने मिल रहा है। और अभी फ़िलहाल देखें तो उसने थोड़ा सा ग्रो किया है और अपने बोरिंग्स को भी कम किया है। सो ये एक पॉइंट जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, प्लस जो सेल्स है वो अट्रैक्ट कर रहा है। बट मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि जो भी इसकी सेल्स है, आप एक सेल्स का जो है उसके देखकर इसके अंदर अटेंशन नहीं ले सकते। अभी क्या पता अभी जब इसका Q2 का रिजल्ट आ जाए तो इसका Q2 के रिजल्ट में फ्लैट क्लोजिंग आ जाए या फिर थोड़ी सी गिरावट आ जाए या फिर क्या पता ये फिर से नेगेटिव में चले जाए तो आपका पैसा पूरा डूब ही जाएगा। बिकॉज जैसे ही रिजल्ट आएगा 5-10 मिनट के अंदर स्टॉक की प्राइस आसमान से नीचे ज़मीन तक आ जाएगी और जितना एकदम एंड वाली जो सर्किट लिमिट है ना, अभी जैसे कि सर्किट लिमिट लगती है तो एकदम ऊपर से ना, एकदम ऊपर से ऐसे सर्किट लिमिट तोड़कर नीचे चले जाएगी। तो दोस्तों ये बातों का आपको ध्यान रखना है एंड देन फिर बाद में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। हाँ, आपने 2-3 चीज़ें देखी है जो मैंने भी यहाँ पर देखी है। ये देखो पिछले क्वार्टर के अंदर इन्होंने 1.14 जो करोड़ का है उन्होंने टैक्स पे किया था। लेकिन अगर हम देखें तो इनके पास कैश फ्लो कुछ बचा ही नहीं था और नेट कैश फ्लो भी नेगेटिव में आया था। अभी पिछली बार 0.24 का नेट कैश फ्लो इनके पास जनरेट हुआ है। अगर हम बात करें इनके थोड़ा सा और नीचे बात की तो इनके पास सबसे बड़ा जो प्रमोटर है वो जनाती बायो पावर प्राइवेट लिमिटेड है। तो दोस्तों नहीं, ये SVL प्राइवेट लिमिटेड है। तो दोस्तों SVL लिमिटेड प्राइवेट नहीं है तो, लेकिन फिर भी अगर हम देखें ये है हमारा SVL लिमिटेड, सिल्वर माइंस लिमिटेड, और इसके शेयर की हालत तो आप देख ही सकते हो। कुछ सेंट्स के अंदर ये स्टॉक है, 20 पैसे का स्टॉक है। सो आप ऐसे इन्वेस्टर से दूर रह सकते हो। और अगर आप देखो तो ये एक रियल स्टेट कंपनी है और रियल स्टेट को किस तरह से घाटा हुआ है वो तो आप इनके शेयर की प्राइस पर देख ही सकते हो। 2012 से लेकर अभी तक शेयर की प्राइस उठी नहीं है और इसको मैं आपको बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि इन जनरल ऐसा स्टॉक जो इसका प्रमोटर है वो उसकी भी आपको देख लेनी चाहिए कितना वो पानी में है और कितनी जगह पर वो काम करता है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, हाईएस्ट एवर प्रमोटर भी इनका एकदम 20 सेंट्स के ऊपर, 20 पैसे के ऊपर खाली ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक से हमें थोड़ा सा बच के रहना है, सावधान रहना है, तभी आने वाले टाइम में हमारा जो पैसा है वो हमें सुरक्षित इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स बना के देगा। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करना चाहूँगा और ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास स्टॉक है तो आप सेल आउट करके निकल सकते हो, और अगर आपके पास स्टॉक नहीं है, आप लेने का सोच रहे हो, तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अगर इसकी सेल्स ग्रोथ बढ़ जाती है, सेल्स ही देखनी है बस हमें, अगर सेल्स बढ़ जाती है तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर दिस स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।